नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट है। जो लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं उनको ये अपडेट्स जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर आप लोगों का भी निवेश है म्यूचुअल फंड में तो एक छोटी सी अपडेट है, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोग जब म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं ना, तो एक फंड मैनेजर होते हैं। हमारा पैसा फंड मैनेजर के पास जाता है और फंड मैनेजर हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। इसी तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। तो यहाँ जो आज का जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ वो ये है कि कौन से शेयर्स हैं जिनमें लगातार 4 तिमाही से सबसे ज़्यादा निवेश किया जा रहा है। मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो सबसे ज़्यादा निवेश इन स्टॉक्स में कर रही हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड कर रहे हैं खरीदारी जिन स्टॉक्स ने 151% तक का रिटर्न दिया है। ऐसे स्टॉक्स कौन से हैं जिनमें ज़्यादा निवेश किया जा रहा है पैसा हमारा, क्योंकि अगर हम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो हमारा पैसा इन स्टॉक्स में निवेश किया जा रहा होगा। तो ये अपडेट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड पिछले 1 साल से लगातार कौन से स्टॉक्स हैं? शिल्पा मेडिकेयर है, वेदांता है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज है और पतंजलि फूड्स जैसे ऐसे कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जिनमें ज़्यादा खरीदारी की जा रही है। पहले इनका हिस्सा कितना था हमारे म्यूचुअल फंड में और बाद में बढ़ाकर कितना हो गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हिस्सेदारी आखिर बढ़ी कितनी है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आंकड़ों से पता चलता है कि म्यूचुअल फंड पिछले 4 तिमाही से लगातार इन्हीं शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रहे हैं। इसके अलावा उनका अधिकतर जो निवेश है वो स्मॉल कैप सेगमेंट में किया गया है, जबकि लार्ज कैप और मिड कैप सेगमेंट में भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला है। यानी कि जो ज़्यादा निवेश है इन स्टॉक्स में किया जा रहा है। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं, कुछ मैंने बताए भी हैं आपको और कुछ और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले उनकी हिस्सेदारी कितनी थी और बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है। चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिल्पा मेडिकेयर म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी की बात करूं, 1 साल पहले सितंबर 2023 में महज 0.04% की हिस्सेदारी थी, जो सितंबर 2024 में अगर आप देखें तो बढ़कर 5.09% हो गई है। बहुत ज़्यादा निवेश इसमें किया गया है। वहीं वेदांता में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पिछली 4 तिमाहियों में आप देखेंगे 0.83% थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 7.62% हो गई है। देखिए, दोनों में हिस्सेदारी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। 1 साल में ही जहां इनकी हिस्सेदारी सिर्फ हमें पॉइंटों में दिखाई देती थी, वहां अब कितनी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। और भी स्टॉक्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्रेविटी इंडिया में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पिछले 4 तिमाही के दौरान 0.02% थी केवल, जो अब बढ़कर 1.25% हो गई है। ये देश के सबसे बड़े लेड उत्पादकों में से एक है और इसके शेयरों में इस दौरान 83% की तेज़ी भी देखी गई है। तो जो हमारे म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो अच्छे स्टॉक्स में हमारे पैसे को निवेश कर रहे हैं। देखिए, इन अपडेट्स को थोड़ा थोड़ा जानना टाइम टू टाइम बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें पता रहे कि हमारा जो पैसा है उसका यूज़ आखिर कहाँ किया जा रहा है। देखिए, इसके अलावा आप देख सकते हैं पीएम इंडस्ट्रीज़ भी है, इसमें भी ये म्यूचुअल फंडों के रडार पर बना हुआ है। इसमें भी उनकी जो हिस्सेदारी है वो 0.03% थी केवल, जो अब सितंबर 2024 में बढ़कर 3.23% तक पहुंच गई है। ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी ऑटोमोटिव लाइटिंग जैसे ऑटो कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के कारोबार में पिछले 1 साल में इसका जो शेयर है वो 43% से भी अधिक बढ़ा है। तो यहाँ भी जो हमारा पैसे का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी जगह हमें देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप और देख सकते हैं एक फंड ये भी है, कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज़ है। इसमें म्यूचुअल फंड की जो हिस्सेदारी थी सितंबर 2023 में महज 0.05% थी, जो अगर आप अब देखेंगे सितंबर 2024 में बढ़कर ये 1.62% हो गई है। फार्मा सेक्टर की ये कंपनी है। उसके बाद ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के शेयरों में भी म्यूचुअल फंड की जो पिछले 4 तिमाही से लगातार खरीदारी कर रहे हैं, इस दौरान इनकी हिस्सेदारी 0.38% से बढ़कर 2.82% हो गई है। इसके शेयरों में जो उछाल आया वो लगभग 72% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो अच्छी जगह पैसा निवेश किया जा रहा है। बाकी पूरा एक चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो पैसा था, जो हमारा पैसा निवेश हो रहा है, उसमें जो हमारी हिस्सेदारी जा रही है स्टॉक्स में, पहले कितनी थी 2023 में और अब कितनी है। साथ ही साथ आप इसके 1 ईयर के रिटर्न्स भी चेक कर सकते हैं जिन शेयर्स में हमारे पैसे को निवेश किया गया है। सबसे ज़्यादा जो उछाल हमने देखा है वो शिल्पा मेडिकेयर में देखा है।
सितंबर 2023 में केवल 0.04% का निवेश था म्यूचुअल फंड्स में, अब 5.09% का है। 1 ईयर के जो रिटर्न्स है वो 150% से भी ज़्यादा है। इसी तरह से ये पूरा चार्ट है, आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि आप पतंजलि फूड्स में भी देख सकते हैं। यहाँ तो कोई बहुत मेजर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, 0.05 से 0.34% है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे हैं, 28% के हमें पिछले 1 साल में देखने को मिले हैं। ये सितंबर 2023 की हिस्सेदारी थी और ये सितंबर 2024 की हिस्सेदारी है। यहाँ पहले इतना निवेश था और वो बढ़कर अब इतना हो गया है। रिटर्न्स हमें पिछले 1 साल में इतने देखने को मिले हैं। तो इस तरह से ये पूरा चार्ट है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको आराम से बैठकर देख सकते हैं। और कोई कन्फ्यूज़न हो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही एक छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए। अगर हम निवेश कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत ही इस तरह के जो भी अपडेट्स आते हैं हमें उसके बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।